महोदय, महामहिम जी के भाषण के ऊपर चर्चा करने से पहले 2 मिनट में हमारे 2 दिन पहले मकराने में कांग्रेस पार्टी के बड़े और अच्छे नेता है वो मकराने आए, उसके बारे में। जब बड़ा नेता आता है, हमारी सरकार के है और अपनी पार्टी के पहले अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, अभी उपाध्यक्ष है, आगे भी अध्यक्ष बन जाएंगे, पार्टी खुद की है, जैसे चाहे वैसे कर पाएंगे। कुछ मकराने की झलकियां हैं जो आए, किसानों के बारे में कहने आए। मैं तो प्रशंसा ही करूंगा, मैं तो प्रशंसा ही करूंगा, क्योंकि मेरे मुंह से किसी की बुराई निकलती नहीं है। भाई एक अच्छे हैं, सच्चे हैं, आए मकराने। हाँ, नहीं सुना दूंगा, पहले मुझे सुन तो लो, मैं तो 2 मिनट देखो, ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन राहुल जी मकराने में आए, उसके बारे में कुछ झलकियां हैं। राहुल जी मकराने में आ गए, छा गए, नया इतिहास बना गए। मार्बल के हजारों व्यापारियों को किसान बता गए, ये सच है। मैं हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसी घटना हुई, कहावत है कबीरा संगत साधु की जो की भूसी खाए, मतलब जो साधु की संगत कीजिए चाहे वो घास ही खाए। और ये हमारे ग्रंथों में है, शास्त्रों में है, परंपरा में है कि जिसका जैसा संगत करेंगे असर आएगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि एक तो उनके आने के बाद में कुछ ऐसी झलकियां हुई जो कभी नहीं होती है। हमारे अच्छे वक्ता है आपकी पार्टी के मुकेश भाकर, बोलोगे? हाँ, तो अभी है क्या आप यहां? तो ये अच्छे वक्ता है, मैंने इनका वीडियो देखा। अब क्या पता, बोलने से पहले कुछ मैंने ज्यादा महसूस किया ऐसा कि जब भी हम कभी बोले, हमसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी दानी बुद्धिमान हो तो हमारी कुछ योग्यता या प्रभाव कम हो जाता है। ये शायद किसी में हुआ होगा। अच्छे वक्ता है मेरे मुकेश भाई, लेकिन बोल गए कि तेजाजी महाराज अपने लोकहित में, प्राय हित में अपने प्राणों की बलि दे दी। और मीराबाई ये ऐसे देव पुरुष थे, वीर पुरुष थे, जिन्होंने इससे पहले भी लोकसभा और विधानसभा में किसानों के हित की बात उठाई है। तो मैंने कहा ये एक्स एमएलए थे क्या? वीडियो है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, मेरे में बीती। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आप किसी के अच्छे और सच्चे या बुद्धिमान के सामने बोलना चाहो तो माननीय सभापति महोदय, मैंने मेरा एक खुद का सोच बनाया है। बोलने से पहले अगर आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है या परेशान हो रहे हो, तो बोलने से पहले पैंट पजामा इतना ढीला कर लीजिए कि पैर हिले तो अंदर अंदर हिले, बाहर पता ही नहीं लगे। घबराहट तो होती है, मुझे भी होती है। लेकिन दूसरी कई चीजें ऐसी आई, किशनगढ़ से मकराना मेगा हाईवे है और जहां जहां बिजली के तार क्रॉस करते हैं माननीय सभापति महोदय, मेगा हाईवे में तो 25-22 फुट ऊंचे क्रॉस करने वाले बिजली के तार होते हैं। जहां जहां से हमारे राहुल जी निकले मकराना से किशनगढ़, सारे तारों को ऊपर कर दिया। ये मेरे समझ में नहीं आई, इसका मैं जवाब चाहूंगा। मेरे अगर मुझे मौका मिले तो मेरे कांग्रेस के मंत्रियों जी, अध्यक्ष जी से या सीएम साहब से, उनको पता तो है, उनको पता तो है। राहुल जी थोड़े से एक उछल कूद करने वाले हैं, थोड़े से एक मस्त रहने वाले हैं, लेकिन कोई आदमी इतनी 30 फुट की ऊंची उड़ान उड़ सकता है? अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखा कि क्या पता क्या कहते, आए तो ट्रैक्टर पे थे और कहते चलो ट्रैक्टर को ट्रक में डालो, और ट्रैक्टर को ट्रक में डालने के बाद में निश्चित तौर से ऊंचाई बढ़ जाती है। तो हमारे जो नेता होगा, जो सुरक्षा का कितना ध्यान रखा, चाहे वो अधिकारी है चाहे वो जनप्रतिनिधि है, उनकी योग्यता और बुद्धि को मैं धन्यवाद दूंगा कि 30 फुट भी अगर छलांग लगाए ऊपर कुछ भी हो जाए तो कोई खतरा नहीं था। दूसरी, मेरी और राहुल जी की कुछ समानताएं मिलती है। बताऊं? मैं एक बात, माननीय, वो राहुल जी है, मैं रूपाराम हूं, राशि एक है। उनकी मम्मी का नाम सोनिया है, मेरी घरवाली का नाम सरजू है।
उनकी बहन का नाम प्रियंका है, मेरे बेटे की बहू का नाम प्रियंका है। देखिए अभिभाषण पे चर्चा हो रही है, कहाँ की बात कहाँ लेकर चले गए साहब आप तो जिया चाहो जिया बोलो, मैं गरिमा होती है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे बात करनी चाहिए। लेकिन सुनो, मैं मान जाऊंगा माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी, मकराना की यात्रा आपकी पूरी हो गई तो अब जयपुर में आ जाओ आप, सीधे जयपुर आ जाओ। एक बात मैं जरूर कहूंगा, हाँ, मैं राहुल जी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं। अरे समानता है तो क्या है, पार्टी के अध्यक्ष बड़ी बात है और मुख्यमंत्री है, मेरा भी कभी मुख्यमंत्री में नंबर आ सकता है, इसमें क्या बात है। जो हाउस के मेंबर नहीं है उनके बारे में नहीं बोले, डिलीट कराओ इसको सब। कोई बात नहीं करना है आपको, तो उस दिन जसोदा बहन के बारे में इतना गुस्सा आया, आप ये डिलीट कराओ इसको, पूरा भाषण डिलीट कराओ इनका, पूरा भाषण डिलीट। मकराने में आए हैं, सरकारी मशीनरी ने उसका उपयोग किया है, गंभीर बात है, पूरा हाउस भाषण डिलीट कराओ। मकराने में आए हैं, सरकारी गाड़ी में गए, सरकारी मशीन का उपयोग हुआ है, मंत्री भी गए, बोलेंगे बोलेंगे किया जाए, सरकारी गाड़ी का उपयोग हुआ है, भाषण के अलावा गाड़ियों को बात सारी डिलीट हुई है। माननीय सदस्य प्लीज मंत्री महोदय विराजिए आप। सभापति महोदय विराजिए, आसन आपसे अपेक्षा करते हैं। माननीय सभापति महोदय प्लीज विराजिए आप, विराजिए। ये गलत परंपरा है विराजिए सभापति महोदय, ये गलत परंपरा है। गलत क्या सही है, विराजिए आप मोदी जी के बारे में बोलो, माननीय मंत्री महोदय, आप केंद्र के किसी भी नेता के बारे में बोलो, पैरों पर आप बीजेपी के किसी भी नेता के बारे में बोलो, वो परंपरा शुद्ध है, वो सही। विराजिए विराजिए विराजिए। माननीय सदस्य आज सीएम साहब, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय विराजिए आप, प्लीज सहयोग करें। माननीय मंत्री महोदय का नेता प्रतिपक्ष का स्पीच भी होना है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं ऐसी कोई बात पैदा नहीं करें जिससे अनावश्यक रूप से सनसनी पैदा हो, और ऐसी कोई बात आप अंकित नहीं करें जो इधर उधर की रखी हो, उसको बिल्कुल जो है विलोपित कर दिया जाए। रूपाराम जी, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सीधे सीधे आप माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे आप चर्चा करेंगे, इधर उधर की आप कोई बात नहीं करेंगे। यदि आपके पास बोलने का कोई मसला नहीं रहा, आपने कोई आप जो है तैयारी करके नहीं आए, तो माननीय उपनेता महोदय से कहूंगा कि किसी अन्य का नाम दे दें ताकि वो समय पर अपनी बात समाप्त करें। हासिल को इससे तो मजाक नहीं बनाने दूंगा मैं, बिल्कुल। माननीय सभापति, ये कोई चौपाल नहीं है, आप जो जिसकी मर्जी है वैसे बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। माननीय सभापति महोदय, अब मुझे तो पता ही नहीं है प्लीज यहाँ चर्चा क्या होती है। अलाउ नहीं करूंगा मैं। माननीय मंत्री महोदय विराजिए आप, प्लीज विराजिए आप एक बार विराजिए, आप विराजिए, अपेक्षा करता हूं आपसे। रूपाराम जी, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आप, तो आप विराजिए। किस बात पे बोल रहे हैं आप, किस बात पे बोल रहे हैं आप? आपसे इजाजत मांग रहा हूं। किस बात की? इन्होंने गलत आरोप लगाई है। जब सारी बात सब समाप्त हो गई, मैं पूरी जिम्मेवारी एक आरोप लगाया तो बताओ, मशीन एक सिंगल आप प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी बोल जाओ। अभी इस्तीफा आपके पटल पर आप देश के कुछ भी बोल जाओ। दुआला से आने वाले सारे वाक्य हमने सुने, रिकॉर्ड पर मौजूद है। खाजूवाला से आने वाले मान्य सदस्यों ने रिकॉर्ड पर मौजूद है। एक आरोप माननीय मंत्री महोदय विराजिए आप, माननीय मंत्री महोदय विराजिए आप, विराजिए। गले में काफी जोर है आपके, विराजिए। प्लीज सेव करें, विराजिए। माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा, किसी माननीय सदस्य का कोई नाम अंकित नहीं होगा। विराजिए आप, विराजिए। कोई नहीं बोलेगा, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं होगा, विराजिए आप, विराजिए। माननीय सदस्य
माननीय सदस्य प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, आसन पैरों पर है। विराज जी आप, मैं सदन के दोनों पक्ष से यही जो है अपेक्षा भी रखता हूं। आज का दिन विशेष दिन है, सीएम साहब का भी अपने समय तय है, उस समय पे बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष से अपनी बात रखेंगे। मैंने निर्देश दे दिया कि कोई ऐसी बात अंकित नहीं होगी जो विषय से हट करके है। अब आप प्लीज सहयोग करें, और जब कोई बोल रहा है तो बीच में आप इंटरव्यू नहीं करें। कुछ अच्छी परंपराएं सीखेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। एड़ी चोटी का जोर लगा करके आप इस सदन में पहुंचे हैं, आपको भाग्य से यह सदन मिला है। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि सदन आपको कांटों की तरह से चुभ रहा है। आप अपनी बात नहीं रखना चाहते, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा के बाहर बैठना चाहते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरा जोर और पूरी पता नहीं किन किन के आशीर्वाद से आपको इस सदन में बैठने का मौका मिला है, लेकिन इसके बाद आपको ये सदन कांटों की तरह चुभ रहा है। क्या अच्छा लगता है आप सबको? मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं, कृपया जो है उत्तेजना पैदा नहीं करें। आज विशेष दिन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सीएम साहब का रिप्लाई होना है, समय पर रिप्लाई होना है। इधर उधर की बात नहीं करें, ऐसा कुछ भी अंकित नहीं होगा जो विषय से हट करके है। माननीय रूपाराम जी, सीधे सीधे आप अपनी बात पे आएंगे, और मैं अपेक्षा कर रहा हूं दोनों सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से, प्लीज आप इसमें जो है उत्तेजना पैदा नहीं करें, सहयोग करें। सभापति महोदय, बिराजिए। माननीय दोषी साहब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, अपने सदस्यों से कहिए कि वो अनुशासन में रहे। माननीय सभापति महोदय, मेरी नज़र में भावुक हूं। मैंने कभी शब्दों में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में शब्द गिरे हुए नहीं निकाले। ये मेरे बारे में बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब आप सीधे अभिभाषण पे आ जाइए। लेकिन मैं भी माननीय सभापति महोदय, मेरी भी भावना है। मैंने भी 5 साल पहले और अब इस 2 साल में मैंने भी विधानसभा की कार्रवाई को और माननीय सदस्यों को देखा है। चुने हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में जो चाहे शब्द निकाले हैं, मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। और मैं तो, अगर मैं किसी के बारे में बुरा शब्द बोलूं तो बुराई तो मैं ही होगी। लेकिन ये कहावतें हैं, इनको परेशानी क्या है, मैं 1 मिनट बोल दूं। इनको परेशानी है कि कल राहुल जी आने से बीजेपी को फायदा हुआ है। कारण क्या कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जब कांग्रेस को नुकसान होता है तो बीजेपी को फायदा होना है, ये हम सदस्य मानते हैं। एक सदस्य का नुकसान होता है तो हम अपने आप स्वतः ही मान लेते हैं हमारा फायदा हुआ। एक ही बात कहूंगा, उसके बाद में मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर आ जाऊंगा। आप माननीय सदस्यों, मेरे अजीज दोस्त भी है, विद्वान भी है, मैं एक बात कहूंगा, कोई आदमी अच्छा है, भोला है, सीधा है और सादा है, ईश्वर प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। जरूरी नहीं राजनीति प्राप्ति हो कि नहीं हो, यह शास्त्रों में लिखा है। अब मैं एक बात बता दूं आपको, माननीय हरीश जी है या जो भी नेतागण है, कि एक बात लास्ट, कोई बात अंकित नहीं होगी। हाँ, ये आखिरी सब्जेक्ट से हट करके जो भी बात है किसी के ये आखिरी लाइन है, बिल्कुल अंकित नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, सीधे अपनी बात पे आइए, वरना मुझे दूसरा नाम पुकारना पड़ेगा। एक लाइन बता दूं साहब, बिल्कुल नहीं, किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा माननीय सभापति महोदय। कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। ये मारवाड़ी कहावत बोल रहा हूं, एक मारवाड़ी कहावत है। एक इनको परेशानी क्या हुई है, कुछ गड़बड़ हो गई। मारवाड़ी कहावत है कि बोला की बिगाड़ोड़ी डावाऊं कौन सुधरे, देखो सीधो साधो और बोड़ो बाड़ो बिगाड़ देने, बिना होशियार आदमी कौन सुधरे। कौन सुधरी तो मारू नहीं संभले, अब मैं कौन बोलूं। अच्छा, अब मैं तो बोलबो तो मैं तो किसी की, और मैं फिर कहता हूं, मैं अगर किसी माननीय सदस्य की और खास बांका संपर्क आला की अगर कोई ने तकलीफ हुई है तो मैं यही क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य जीवन में किसी को तकलीफ नहीं देना है। मैं तो देखियो कि थे, अरे भाई मैंने तो मेरा कीमती समय आपके नेता पर खर्च किया, आप तो मुझे धन्यवाद देके टेबल बजाइए ना। मुझे कहां वक्त मिला है किसी के बारे में चर्चा करूं। अब मैं ये बता रहा हूं, माननीय अभी भाषण पे बरसों पहले, माननीय मंत्री महोदय प्लीज सहयोग करें। नहीं, टूटे खाट तो कहीं करे बापड़ो जाट। अब बारी बात आज जोकर की तरह बात कर रहे हैं, आप विराजिए, जोकर की तरह बात कर रहे हैं आप। और से निकालो साहब। जोकर शब्द इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को जोकर कहते हैं। पूरा